हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आप सभी हम विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इस नाम से इंट्रोडक्शन आपका 11th क्लास केमिस्ट्री में हुआ है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, अनिश्चितता सिद्धांत। बच्चों, हाइजेनबर्ग ये बताता है कि किसी सूक्ष्म कण के लिए स्थिति व संवेग दोनों को यथार्थ रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और ये सिद्धांत बच्चों केवल और केवल सूक्ष्म कणों पर लागू होता है, क्योंकि हम सूक्ष्म कणों के लिए ही उसकी स्थिति और संवेग का यथार्थ रूप से मापन नहीं कर सकते हैं। मैथमेटिकली, गणितीय रूप से स्थिति और संवेग में जो अनिश्चितता होती है उनका गुणनफल एक नियतांक के तुल्य या उसके लगभग बराबर, तुल्य या उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। ऐसा आपने सभी स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो मैं आपको पहले इससे संबंधित बात बता देता हूं। वर्नर हाइजेनबर्ग, इनका पूरा नाम क्या है? वर्नर हाइजेनबर्ग। वर्नर हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी कण किसी सूक्ष्म कण की स्थिति, किसी कण की जगह पर हम किसी क्षण लेते हैं बच्चों। ये कण की जगह पर हम क्या लेंगे? क्षण। यानी किसी पर्टिकुलर टाइम की हम यहाँ आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, तो कण की जगह पर हम क्या लेंगे? यहाँ क्षण लेंगे। किसी क्षण किसी सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग दोनों के मानों को बिल्कुल सही ज्ञात करना संभव नहीं है। ज्ञात करना संभव नहीं है। यदि किसी क्षण सूक्ष्म कण की स्थिति को यथार्थ रूप से, यानी कि वास्तविकता में यथार्थ रूप से ज्ञात कर लिया जाए, तो उसी क्षण उसके संवेग में मोमेंटम में संवेग में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। इसके विपरीत संवेग को यथार्थ रूप से ज्ञात कर लिया जाए तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता
अनिश्चितता उत्पन्न हो जाएगी, हो जाएगी। स्टूडेंट्स, माना कि किसी क्षण सूक्ष्म कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स हो तथा संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी हो, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई होगा, जहां बच्चों डेल्टा पी बराबर होता है m इंटू डेल्टा बी। तो डेल्टा एक्स इंटू क्या हो जाएगा, m डेल्टा बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन हो जाएगा, गणितीय संबंध। इसको हम मैथमेटिकल रिलेशन बोल देंगे। बच्चों, हम इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, माना कि एक माइक्रोस्कोप की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम किसी सूक्ष्म कण की स्थिति का यथार्थ मापन करने का प्रयास करते हैं। माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता जानते हैं आप, डिफरेंशिएटिंग पावर कैसे वो अलग अलग करके बताता है। माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता को हम उस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के अनुसार सीमित करेंगे, जिससे कण को प्रदीप्त किया जा सके, इल्यूमिनेट प्रकाशित, है ना, प्रदीप्त किया जा सके। ऐसे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होगी तो आवृत्ति ज्यादा होगी। तरंगदैर्घ्य कम होगी अर्थात प्रकाश की जितनी अधिक आवृत्ति होगी, उस कण की स्थिति को उतने ही सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है।
परिभाषित किया जा सकता है। चलो हमने इसकी स्थिति निर्धारित कर दी, लेकिन आप जानते हैं क्योंकि कण अत्यंत सूक्ष्म है। कण क्या है? बहुत छोटा है। कण अत्यंत सूक्ष्म है। अगर कण ज्यादा सूक्ष्म है तो ऐसी स्थिति में अतः यदि हम उस कण की स्थिति को ज्ञात करना चाहे तो हमें बहुत उच्च आवृत्ति वाले प्रकाश को प्रयुक्त करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण के लिए गामा किरणें कण को देखने के लिए हमें गामा किरणों को कण के माइक्रोस्कोप कण से माइक्रोस्कोप के अभिदृश्य की ओर प्रकिरणित करना पड़ेगा। क्योंकि गामा किरणें अत्यंत उच्च आवृत्ति वाली होती है, अतः इनका संवेग भी बहुत उच्च होता है। अतः यदि ये कण से टकराएंगे तो अपना कुछ संवेग भी कण को दे देगी, मतलब ट्रांसफर कर देगी संवेग को, और वह किसी अन्य दिशा में निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? ना तो हम संवेग को निर्धारित कर पा रहे हैं, ना कण की स्थिति को निर्धारित कर रहे हैं। यदि हमने कण की स्थिति को निर्धारित कर लिया तो संवेग में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाएगी। इसको ही बोलते हैं बच्चों हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक प्यारा सा छोटा सा टॉपिक था, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
everyone for watching my video.